आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के बारे में, जो बिहार के सबसे बड़े युवा नेता बन गए हैं, बल्कि बिहार में एक बड़ा चेहरा बन गए हैं। लेकिन जब वो 2015 में पहली बार विधायक बने तो उनको कहा जा रहा था कि लालू यादव का विरासत है। लेकिन लालू यादव पे जिस तरीके से बीजेपी हमलावर थे, जिस तरीके से जेडीयू हमलावर था, उसको उभरते हुए तेजस्वी यादव ने एक अपनी पहचान कैसे बना लिया, कैसे दो बार डिप्टी सीएम रह गए, कैसे आज उनकी एजेंडा जैसे कि नौकरी देना है बिहार में, बिहार के युवाओं को नौकरी देना, आज उसी के एजेंडा पर अब बीजेपी भी चल रही है, एनडीए भी चल रही है। लेकिन उस तेजस्वी यादव के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जिस तरीके से तेजस्वी यादव को कहा जाता है कि नौवा फेल है। मैं हूं रंजन, आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट। अब बात कर लेते हैं विस्तार से। तो आज तेजस्वी यादव का 34वां जन्मदिन है, लेकिन तेजस्वी यादव कैसे मोदी और शाह को लड़का रहे, जो विश्व के सबसे बड़ा पार्टी बन गए हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उनको भी अब पूरी तरीके से अपने जो जुबान पर लेते हैं तेजस्वी यादव। कैसे बिहार के सबसे बड़े नेता बन गए हैं तेजस्वी यादव। जिस तरीके से तेजस्वी यादव को कहा जाता है कि नौवा फेल है, लेकिन नौवा फेल कैसे लालू यादव के 7 बेटियों और 2 बेटों में सबसे ऊपर चले आए, कैसे वो बिहार के दो बार डिप्टी सीएम बन गए, कैसे वो मुख्यमंत्री बनते बनते 2020 में चूक गए। क्योंकि कहा जाता है कि 2020 में वो मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन थोड़ा बात से वो बन नहीं पाए, लेकिन सबसे बड़ा पार्टी बन गए। और वो अपने दम पर, कहा जाता है कि तेजस्वी यादव एक क्रिकेटर थे और वो जब दिल्ली के लिए क्रिकेट जो आईपीएल भी खेल चुके हैं कहा जाता है, और इसलिए तेजस्वी यादव जिस भी फील्ड में गए उसमें गर्दा मचा दिए। जब पहली बार 2015 में वो पॉलिटिक्स में आए तो पॉलिटिक्स में कहा लालू यादव के ऊपर कई आरोप थे, और उससे उभरते हुए तेजस्वी यादव ने युवाओं के अपने तरफ की, हर समाज के बात करते हैं, एमवाई उनके साथ है। लेकिन अब 2025 का टारगेट है, क्योंकि 2025 में चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हम बन जाए, और उससे पहले उनके एक और जन्मदिन आए, उससे पहले उनको एक गिफ्ट मिल जाए। लेकिन जैसे कि 2024 में लोकसभा चुनाव में कैसे 200 से अधिक रैलियां की, 250 के तकरीबन रैलियां की, वो और मुकेश सहनी उनके साथ दिए। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव का कद बढ़ते जा रहा है, बीजेपी के सामने कौन नहीं घुटना टेक दिया, बिहार नहीं देश के तमाम जो घटक दल है उनके सामने घुटना टेक दिया। लेकिन तेजस्वी यादव वैसे राजनेता में से है जिन्होंने कभी नहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने माथा टेका, और 2 बार डिप्टी सीएम रहे, और अभी नेता प्रतिपक्ष है बिहार के, और बिहार में एक अच्छा खासा उनका फैन फॉलोइंग हो गया, क्योंकि वो बिहार के युवाओं की बात करते हैं। और जिस तरीके से अब उनके ही एजेंडों पर नीतीश कुमार भी चल रहे हैं, जिस तरीके से 2020 में जब वो नौकरी का ऐलान किए थे कि मैं युवाओं को दूंगा, तो उस समय नीतीश कुमार ही कहा करते थे कि आप अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएंगे। लेकिन देख लीजिए आज का समय, आज नीतीश कुमार भी नौकरी दे रहे हैं। इससे पहले 17 महीना जब डिप्टी सीएम रहे थे तो उन्होंने 5 लाख नौकरी दिए थे, कई और लाख नौकरी उन्होंने अभी रखे थे। लेकिन उससे पहले ही वो गठबंधन टूट गई और नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। लेकिन तेजस्वी यादव 2025 का सपना अभी सजाए हुए, अभी बीच में ही 4 उपचुनाव हो रहा है, बैरागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज, उसमें पूरी ताकत झोंक दी है। वो झारखंड में भी 6 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और तेजस्वी यादव पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। जिस तरीके से वो नौकरी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपना सबसे बड़ा दुश्मन, बिहार के बेरोजगारी, बिहार में गरीबी को कैसे दूर करना है, उसी को सबसे बड़ा दुश्मन वो मान रहे हैं। कैसे तेजस्वी यादव ईडी और सीबीआई से भी नहीं डरते, जब वो नाबालिग थे तभी उन पर करोड़ों का आरोप है, कई बार जेल जाते जाते बच चुके हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहा जाता है। तेजस्वी यादव का एक और बोल है कि ना लालू डरलई ना उनका लड़कावा डरता। ये भोजपुरी में भी बात करते हैं तेजस्वी यादव। कैसे बिहार के सबसे बड़े नेता बन गए हैं तेजस्वी, और बिहार में एक अच्छे एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिससे वो काफी मजबूत हो गए हैं। और लालू यादव जो गोपालगंज से छोटे से गांव से उठकर जो बिहार नहीं पूरे देश में नाम किए, उनका पुत्र अब तेजस्वी यादव भी उसी के कदम पर चल रहे हैं। क्योंकि अब लालू से पहचान नहीं बन रहा है, वो अपने दम पर, अपने भाव पर, जिस तरीके से कहा जाता है कि 9वीं फेल है, लेकिन 9वीं फेल बिहार के हर राजनेता को लड़काता है कि मेरे सामने आकर पंगा ले लो। और अभी उनका 34वां जन्म तिथि है, और उसी को लेकर काफी एक्टिव हो गए हैं तेजस्वी यादव, और हर हाल में 2025 में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो मैंने तमाम बातों को बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।